जी, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। और मैं जो है आज आपको एक ऐसा ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ जो कि 3D मैक्स के हवाले से है। और इसमें मतलब आपको, जैसे आपने देखा होगा कि 3D लोगोस बनते हैं या 3D लेटर्स होते हैं। और कुछ लोगोस होते हैं जिनकी लेज़र कटिंग्स होती हैं और वो 3D फॉर्म में लाइक होते हैं आपके। जैसे अगर आपने देखा हो, बहुत सारे ब्रांड्स इस तरह के होते हैं जो लोगोस बनाते हैं, कटआउट लोगो जिन्हें कहा जाता है इन अदर वर्ड्स। तो वो मैं आज आपको बताऊंगा और तरीका समझाऊंगा कि किस तरह से उसके ऊपर हमने काम करना है और किस तरह से हमने उसको बनाना है 3D मैक्स के अंदर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि हमारे पास 3D मैक्स के साथ साथ हमें एक और सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना होगा जो कि है एडोब इलस्ट्रेटर। और जिसके ज़रिए हम उसको ईज़िली जो है वो कटिंग कर सकते हैं, ईज़िली हम उसको जो है वो बना सकते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा आसान हो जाता है काम बनिस्बत इसके कि हम 3D पे ही सारा काम कुछ सब कुछ करें 3D के ऊपर। उससे बेहतर हो जाता है कि हम उसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ मतलब लोगों को लाइक के उसकी एक आउटलाइन फॉर्म बना लें जो कि इलस्ट्रेटर पे बहुत ज़्यादा इजी होती है। और फिर उसको 3D के अंदर हम इंपोर्ट कर लिया करते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, आसान हो जाता है। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं इसी तरह से नई नई वीडियोस बना के डालता रहूँगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन, मज़ीद कोई चीज़ हो तो वो भी आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त। तो आइए फिर हम शुरुआत करते हैं अपने इस जो है काम की, इस चीज़ की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम कोई, लेट्स से मैं, मेरे पास इलस्ट्रेटर ऑन है और मैंने कुछ फाइल्स उठाई हैं। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है कि पीएनजी फॉर्मेट अगर आपको मिल जाए लोगोस की फॉर्म में तो बहुत अच्छा होता है। अदरवाइज़ अगर पीएनजी नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ये 3 मैंने फ़िलहाल उठाए हैं लोगोस, जिसमें एक जैगुआर का है और बाकी 2 और हैं डिफरेंट। तो इसको मैं, सपोज़ की बात है कि कर लेता हूँ ओपन। और अगर आप इसको ज़ूम करें, ज़ेड से ज़ूम होगा इसका, ठीक है। इसके बाद आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें बेशक, ताकि ज़्यादा क्लियर हो सके, तस्वीर ज़्यादा क्लियर नज़र आ सके। इसमें एक ऑप्शन होता है इलस्ट्रेटर में, बहुत सारे लोगों को इलस्ट्रेटर आता है और उनके लिए बहुत इजी होगा ये यूज़ करना। ये जो टैब है जिसका मैं बताने जा रहा हूँ, ये जिसके जो मतलब चीज़, और जिनको अगर इलस्ट्रेटर नहीं भी आता तो वो ये इस एक टैब से अपना इस चीज़ का काम कर सकते हैं। लाइक आपके ऑब्जेक्ट में आके आप करते हैं इमेज ट्रेस, मेक एंड एक्सपेंड करते हैं। जब आप मेक एंड एक्सपेंड करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि ये एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लाइक आउटलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं रिमूव करता हूँ, बॉर्डर को, इसके अंदर के ऑब्जेक्ट को रिमूव करता हूँ, इसकी जो वाइट ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको रिमूव कर लेता हूँ। लाइक कि ये मैंने कर लिया रिमूव, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये मेरे पास एक लोगो पहले जो था वो एक इमेज में था, पीएनजी फॉर्मेट में था, लेकिन अब ये मेरे पास एक आउटलाइन फॉर्म में आ गया। यही अगर मैं इसको ड्रॉ करने लग जाता तो डेफिनेटली मुझे टाइम रिक्वायर्ड होता उसके लिए। तो मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, मैंने इसको यहाँ पर लाके इमेज ट्रेस किया, तो एग्जैक्टली मेरे पास वो लोगो बनकर आ गया। इसको मैं क्या करूँगा, आउटलाइन फॉर्म में लेकर आ जाऊँगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर आके लेयर्स में आके, स्ट्रोक में आके, सॉरी प्रॉपर्टीज में आके, स्ट्रोक में आके मैंने इसका स्ट्रोक थोड़ा बारीक कर दिया, थिनर कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब 3D मैक्स का होता है क्या है कि जब हम 3D मैक्स पे कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं फोटोशॉप से या इलस्ट्रेटर से, तो या तो वो DWG फॉर्मेट सपोर्ट करता है या वो AI फॉर्मेट सपोर्ट करता है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट एज करूँगा, फाइल में जाकर एक्सपोर्ट एज, ठीक है, DWG फॉर्मेट में, ठीक है। AI और DWG दोनों सपोर्टेबल होता है। मैं जैगुआर लोगो के नाम से ही इसको सेव कर देता हूँ एज इट इज़, ठीक हो गया। ये कह रहा है PNG सारे फॉर्मेट में, कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, हमें ओके कर दें आप इसको, ओके हो गया। अब हम आ जाते हैं 3D स्टूडियो मैक्स में, ठीक है। 3D स्टूडियो मैक्स में आके हम इसको, जी, तो W प्रेस करेंगे,
इसके लिए, ठीक है। और सेट प्रेस करते हैं आपके व्यू बोर्ड को सेट करने के लिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से आके इंपोर्ट किया मैंने, मैं 2015 यूज़ कर रहा हूँ 3D स्टूडियो मैक्स। तो आप 2015 करें, 2014 करें, 9 करें, 2009 करें, कोई भी करें, उसमें सब में एक ही जैसे ऑप्शन होते हैं। यहाँ से आके आपने इंपोर्ट और मर्ज करना है, ठीक हो गया। रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन आप मर्ज कर लें। ये आ गया, इसको मैंने ओके किया। यहाँ पर ये फाइल मेरे पास इस तरह से लाइनिंग फॉर्म में आ गई। ये अगर मैं इसको 3D पे लाइन फॉर्म में ट्रेस करता तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। मुश्किल से मुराद यानी कि बहुत ज़्यादा वो फिर टिपिकल हो जाता है, लेकिन टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ जाता है डेफिनेटली। और इसी तरह से इलस्ट्रेटर पे भी अगर मैं ड्रॉ करता, ट्रेस करता, तो उसकी एक एक चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता, माइनर माइनर चीज़ों का भी। लेकिन यहाँ पर मेरा काम बहुत ईजी हो गया, एक सिंपल से एक टैब से, एक बटन से, एक की से। तो यहाँ अच्छा, तो ये चीज़ आ गई आपकी, आपने सेलेक्ट किया। यहाँ से आके आप मॉडिफाइड लिस्ट में आए, मॉडिफाइड लिस्ट में आके आप इसको करें शेल। शेल एक ऐसा मॉडिफायर है जिससे कोई भी चीज़ हो, कोई भी लाइनिंग हो, उसके अंदर थिकनेस आ जाती है, ठीक है। जब आप शेल प्रेस करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेता है, लोडिंग लेता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ थोड़ी सी हैवी हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेता है। आई थिंक कोई हाफ मिनट, बाद होगा 15 सेकेंड में हो जाता है, बाद होगा 10 सेकेंड में हो जाता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना बड़े ऑब्जेक्ट को शेल करना है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया इस फॉर्म में, 3D फॉर्म में आ गया लाइक, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें कुछ छोटे मोटे एरर्स होते हैं, उनको आप देख लें एक दफ़ा, तो काम आपका आसान हो जाता है। यस, टॉप व्यू में आ गया मैं, और मैंने आके यहाँ पर जब देखा तो यहाँ पर ए का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई भी है, कोई मुश्किल नहीं है। जब दोबारा मैं शेल पे क्लिक करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम रिक्वायर्ड होता है उसके लिए, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको या तो यहाँ से राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली कर लूँगा, या फिर एक काम और मैं कर सकता हूँ, इसको मॉडिफायर से भी जाके एडिट पॉली कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैंने इसका एक लोगो कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको सेव होने दें ज़रा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों किया इस तरह यहाँ पर कॉपी। जी, तो आगे हम चलते हैं, और मैंने लोगों को कॉपी क्यों किया वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ज़रा पहले मैं इसको ज़रा कर लूँ, जो ये इसकी सेटिंग थोड़ी सी एक ही आउट हुई हुई है, तो वो इस वजह से आउट हुई हुई है क्योंकि वर्टेक्स हमारा एक हुआ हुआ है बाहर, और उसको हम कर लेते हैं एडजस्ट। समटाइम इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन फिर भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो गया अगर देखा जाए तो। अगर हम इसको खुद ट्रेस करते तो उसमें हमारा टाइम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लगता। तो ये हमारा हो गया जैगवार का 3D लोगो, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पर आप प्रेस करेंगे F3, तो आप इसकी एक फ्रंट व्यू से भी आउटलाइन विद डिटेल देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका मैं क्या करता हूँ, इसका मैं एक काम ये करता हूँ, अगर मैं शेल हटा देता हूँ तो मैं इसको यहाँ से आके एक चीज़ ये भी कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उनसे घबराना नहीं चाहिए इंसान को। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको ये कर रहा हूँ कि मैं इसकी आउटलाइन थिक कर रहा हूँ खाली। लेट्स से ये इसको हम कम कर देते हैं, 0.2 कर देते हैं, 0.3 कर देते हैं, 0.5 भी कर सकते हैं, 0.6 भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितने मोटे रिक्वायर्ड है उतना आप इसको थिक कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप ये देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस आपके सामने, ठीक है ना। तो ये काम हम इस तरह भी कर सकते हैं जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम और करते हैं कि एक लोगो मैंने और कॉपी निकाल लिया। अब ये लाइट वेट क्यों हो गया, फॉरन कॉपी हो गया, क्यों? क्योंकि अब इसमें शेल नहीं लगा हुआ, इसको हमने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दिया, ठीक हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट है ये ट्रांसपेरेंट सी थ्रू दिख रहा है और आउटलाइन शो हो रही है, ये सॉलिड लाइन शो हो रही है। और ये जो मैंने निकाला है इसकी वजह ये है कि
इसको मैंने लिट बनाना है। लिट किस तरह बनाना है, यानी कि ये शो करेगा कि ये फ्रंट से लिट हो रहा है। तो मैं आ जाता हूँ इधर, बल्कि सॉरी मैं इधर आ जाता हूँ। कहाँ गया, हाँ ये रहा। इधर आके मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके मैंने इसको डी सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब रह क्या गया मेरे पास, सिर्फ सिलेक्शन रह गई ऊपर वाली, इसमें से ए सेलेक्ट नहीं हो सका तो मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एरर आ रहा है इसको, बल्कि मैं देख लेता हूँ आखिर ये। ओके, ये लाइन थोड़ी मैच नहीं थी, जो कि मैच अप कर दी है मैंने। इसको आप ऐसा करें, आर प्रेस करके इसको आपस में मैच कर दें, इसके कोऑर्डिनेट्स को। ओके हो गया, ठीक है जी। अगर इस तरह के कोई एरर आ जाते हैं तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको बिल्कुल रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इसको हम दोबारा से एक्सट्रूड कर दें, अगर लेट से ये आ गया, ठीक है जी। अब आप साइड से देख सकते हैं, इसको आप थोड़ा सा मैच कर लें इसके साथ। समटाइम कुछ अल्फ़ाबेट्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो उनको रीचेक कर लिया करते हैं, नहीं तो फिर अगर नहीं होता तो उसको अपर से रीड करके पॉलीगॉन सेलेक्ट करके और आप उसको फिर दोबारा पॉलीगॉन सेलेक्ट करके एक्सट्रूड कर सकते हैं। पहले डिलीट करें उसी एरिया को, फिर आप सेलेक्ट करें और उसको एक्सट्रूड कर दें। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये बिल्कुल ए बेहतरीन हो गया, ठीक है जी। अब ये बिल्कुल सही सिलेक्शन देगा हमें। छोटी छोटी कभी कभी चीज़ें होती हैं तो उनको फिर देखना भी साथ साथ पड़ता है, ठीक है जी। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं आऊँगा यहाँ पर, मैंने इसको वीरे मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और डेफिनेटली वीरे की जब आप सेटिंग यूज़ करते हैं तो वीरे की मटेरियल अप्लाई होते हैं। आप यहाँ पर आके इसको सेलेक्ट कर लें और आपने यहाँ पर 30 कर लें, 20 कर लें, 2 कर लें, जो भी चाहे फिगर डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, जितनी लाइट रिक्वायर्ड है आप उतना डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। ये हो गया वाइट, लिट हो गया ये, ओके। अब आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ से मैंने ग्रिड ऑन किया ताकि ये एक जैसा हो जाए, ठीक है, मतलब सही, मतलब स्ट्रेट हो खड़ा बिल्कुल, और कहीं से ये कोई टेढ़ा आड़ा या कोई ऐसे कोई पर्सपेक्टिव से ना हो जाए। सो इसलिए मैंने इसकी ये ग्रिड ऑन की है, ठीक है। नीचे मैं एक प्लेन लगा देता हूँ राइट से, देखने के लिए कि भाई ये मेरा जो लिट बना है तो उसमें लाइट वाला एलिमेंट शो हो रहा है कि क्या हो रहा है, जबकि होगा वो शो, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा एहतियातन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग हो रही होती है, ठीक है। नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा इस तरह का सरफेस करके इसको ग्रे कर देता हूँ, और अब आप इसका देख सकते हैं एक रेंडर, टेस्ट रेंडर, ठीक है जी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये ग्लो हो रहा है वाइट में, और ये ब्लैक है और ये भी ब्लैक है। इसको हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी आप इसके अंदर लाइट बढ़ाएंगे और इनडायरेक्ट इल्यूमिनेशन ऑन करेंगे तो लाइट के शेडोज आपको, और लाइट का जो एम्बियंस है वो आपको ज़मीन पे भी पड़ता हुआ, फ्लोर पे भी पड़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक हो गया जी। ये अब आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये आ गया एम्बियंस इसका, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि मैं जितना भी इसको चाहूँ बढ़ा दूँ, लाइट को मैं चाहे 5 की जगह कर दूँ 8, और इसकी इंटेंसिटी मैं कर दूँ चेंज, लाइट थोड़ी सी ब्लूइश कर दूँ, तो ये और अच्छा इफेक्ट आएगा, इस तरह का आएगा कुछ इफेक्ट, लाइक ये ब्लू हो गया इस तरह से,
नहीं तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है जी, 5 कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टी को। नाउ लेट्स चेक। देख रहे हैं जी, अब आप इसका एक जो रिफ्लेक्शन है वो ज़मीन पे भी आ रही है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड मीडियम लगा दिया। नहीं तो इसको अगर आप किसी और जगह पे भी यूज़ करना चाहते हैं एज अ लिड लोगो, तो ये एक कटआउट लिड फॉर्म में लोगो बन गया आपका। ठीक हो गया। ये भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल के मैंने आपको 3D लोगो बना के दिए। और ये आप देख सकते हैं। तो ये है इसकी टेक्निक कि किस तरह से आप किसी भी लोगो को, किसी भी चीज़ को 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। और अगेन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर न्यू टेक्निक्स। और आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कुछ पूछ भी सकते हैं, और जो भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है वो आप मुझसे डिस्कस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।